वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज डू लाइक कर दीजिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन अनरीजनेबल फियर ऑफ फ्लाइंग एंड अ जनरल ऑफ मशीन्स मेक सम पीपल हेजिटेट टू टेक अ फ्लाइट। डिसबिलीफ हो जाएगा, डिसबिलीफ ऑफ मशीन्स, वेरासिटी ऑफ मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स या फिर मिसट्रस्ट ऑफ मशीन। अनरीजनेबल फियर ऑफ फ्लाइंग and general disbelief of machines make some people hesitate to take a flight. Veracity of machines make some people hesitate to take a flight. Principle of machine या फिर mistrust of machine. ओके मिस्टर सूरज, ओके आई विश यू वेरी गुड लक भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्लीज, है ना। सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अनरीजनेबल फियर ऑफ फ्लाइंग एंड अ जनरल डिसबिलीफ ऑफ मशीन, वेरासिटी ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन या फिर हो जाएगा हमारे पास मिसट्रस्ट ऑफ मशीन। क्या हो जाएगा बताइएगा। और हमारा जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, क्या होगा भाई? मिसट्रस्ट हो जाएगा। मतलब आप भरोसा नहीं करते हैं, मिसट्रस्ट हो जाएगा, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। सो अनरीजनेबल फियर ऑफ फ्लाइंग एंड अ जनरल मिसट्रस्ट ऑफ मशीन्स मेक सम पीपल हेजिटेट टू टेक अ फ्लाइट। जो लोग नहीं जाते हैं फ्लाइट से तो उनका ये बता रहा है यहाँ पे, है ना, कंडीशन शो कर रहा है। हाँ, ए नंबर नहीं होगा उमैर भाई, नहीं, सुनिए उमैर भाई नहीं होगा। डी फॉर देवसेना, थैंक यू सो मच सूरज जी, ठीक है, डी फॉर देवसेना। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी नंबर। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हैं, अभी 2025 में बीएससी कंप्लीट हुआ। ओके मैडम प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ओके ठीक है। सो हमारा आंसर रहेगा मिसट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसबिलीफ आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा नहीं करें, बिलीफ मतलब काइंड ऑफ भरोसा। वेरासिटी का जो मतलब हो जाएगा, थैंक यू सो मच। जो हमारे पास यहाँ पे वेरासिटी का मतलब है कि वेरासिटी इट मीन्स की एक्यूरेसी। वेरासिटी इट मीन्स की हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक्यूरेसी है यहाँ पे। प्रिंसिपल का तो मतलब आपको पता है ना, फंडामेंटल ट्रूथ, और मिसट्रस्ट मतलब किसी पे भरोसा ना करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर रहेगा डी नंबर। मे आई गो अहेड? आप लोगों की परमिशन है, बताइएगा। उमैर भाई, हाय रावण जी, हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून मिस्टर रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर से बताइएगा भाई गलत मीनिंग है। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंक्वायरी, सेकेंड वर्ड इज नोबिलिटी, थर्ड इज एनिमिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इनसाइट। प्लीज बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? सारा का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा सही उत्तर? थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग वाला बताना है आपको। गलत मीनिंग किसका है आपको बताना है। डी नंबर इनसाइट, बढ़िया, इनसाइट होगा। इनसाइट का मेरे ख्याल से सही है मिस्टर सूरज, इनसाइट सही है। इंक्वायरी नहीं, डावन भाई, इंक्वायरी भी सही है, इनसाइट भी सही है। अब इन दोनों में बताओ, बी और सी में बताइए। इंक्वायरी भी सही है और इनसाइट भी सही है, इन दोनों में बताओ। नोबिलिटी एंड एनिमिटी, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा एनमिटी, ENMITY, एनमिटी हो जाएगा। सी थैंक यू सो मच मिस्टर उमैर, ठीक है, ENMITY हो जाएगा। मैडम प्रीति, थैंक यू। इंक्वायरी का आपको मतलब पता है, इंक्वायरी करना, जैसे किसी के बारे में जानना है ना, इंक्वायरी हो जाएगा भैया। इंक्वायरी किसी के बारे में जानना, इंक्वायरी कर रहे हैं आप, है ना। सेकेंड हमारे पास नोबिलिटी है। नोबिलिटी तो आपको पता है भाई, नोबिलिटी ऑनेस्टी आप कह सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ करेज कह सकते हैं, काइंडनेस, ये सारा चीज हो जाएगा। एनमिटी मतलब यार शत्रुता होता है, शत्रुता, दुश्मनी निभाना, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। यहाँ पे सेगमेंट है आपके पास, द कमेटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट। क्या गलत है यहाँ पे? एरर स्पॉट करना है आपको। द कमेटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट, पहला ऑप्शन है वर इशूइंग हो जाएगा, सेकेंड नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, थर्ड हैज इशूड एंड फोर्थ ऑप्शन आर इशूइंग। सारे लोग बताएगा द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, यहाँ पे हैव इशूड की जगह क्या होगा? वर इशूइंग हो जाएगा, हैज इशूड, आर इशूइंग या फिर नो सब्स्टिट्यूशन, बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, प्लीज बताइएगा। हाउ वाज SSC एग्जाम इज सिलेक्शन पॉसिबल?
हाय मिस्टर कौशिक, हेलो, स्वागत है आपका मेरे दोस्त। अब पेपर तो अच्छा है, अब देखेंगे ऊपर वाला जाने होगा सिलेक्शन के नहीं होगा। आई डोंट नो इटसेल्फ। हाँ, थैंक यू सो मच सूरज जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हैज इशूड हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू कृति जी, थैंक यू। हाँ, हैज इशूड हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हैव इशूड की जगह हैज हो जाएगा, हैव की जगह हैज होगा। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। पेपर वॉज गुड मिस्टर कौशिक, नॉट इतना ज़्यादा टफ तो था, मैं अग्री करूंगी, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर बट रिटर्न बैक एज ही कुडंट इंड्योर द वेदर देयर। बताइएगा क्या हो जाएगा। ए नंबर हमारा गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ए बी सी डी जो है ये हमारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। अब फिर इसके साथ साथ यहाँ पे 1 2 3 4 करिए, और फिर इसके बाद है ए बी सी डी। क्या गलत है? थैंक यू सो मच कौशिक जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड। बिल्कुल, होपिंग होपिंग कि हो जाए सिलेक्शन। नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, फिर से पढ़ेंगे, अगेन वंस अगेन विल स्टडी। अब तो वो गया जितना सुधारने, और वो था तो वो सब चला गया। क्या हो जाएगा? बैक, रिटर्न बैक, बट रिटर्न बैक एज ही कुडंट इंड्योर द वेदर देयर। ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर, या फिर नन। बताइएगा क्या होगा। अच्छे से देख लीजिए आप लोग प्रॉपर, एंड देन मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। सी नंबर सूरज जी कह रहे हैं एज ही कुड नॉट इंड्योर द वेदर देयर। नहीं, मुझे लगता है बट रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, बैक का मतलब होता है वापस लौटना। रिटर्न बैक, या रिटर्न हो गया ना, बैक का क्या जरूरत है। चाहे आप रिटर्न कहिए चाहे बैक कहिए, एक ही बात है ना। चाहे आप रिटर्न कहो या फिर चाहे बैक कहो, एक ही बात है ना, वापस आ जाना। रिटर्न जो है, चाहे आप रिटर्न कहिए चाहे बैक कहिए। यहाँ से आप बैक काट देंगे, अगर बैक को अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आपका सही हो जाएगा, ही रिटर्न, ही रिटर्न, या फिर बैक को काट दीजिए आप, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वही होता है, बैक का बैक हो जाएगा। नहीं नहीं कृति मैडम, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हमारा आंसर होगा, बी आंसर होगा, बी नंबर। क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, बैक का मतलब होता है वापस आना, तो डबल डबल हम क्यों इस्तेमाल कर, रिटर्न बैक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं यूज करिए ना, एक यूज करिए। हाँ, रिटर्न बैक सुपर फ्लॉज, नहीं रिटर्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, सुपर फ्लॉज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डावन जी। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर जो रहेगा बी नंबर हो जाएगा, बट रिटर्न बैक। बट रिटर्न बैक यहाँ पे होना चाहिए, बट रिटर्न बैक मत लिखिए, क्योंकि ये सुपर क्लॉज हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइएगा। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव बताना है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड बी सजेस्टेड बाय यू। व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड बी सजेस्टेड बाय यू, बताइएगा। तो व्हाट चेंज यू वुड सजेस्ट, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है व्हाट चेंज ऑफ काइंड वुड यू सजेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू सजेस्ट, या फिर व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल यू सजेस्ट। देखिए यहाँ पे दोनों में, क्या यार कर मारे क्या, यहाँ पे देखिएगा वुड है, यहाँ पे भी वुड है, यहाँ पे विल यू है, एंड व्हाट चेंज यू विल सजेस्ट, बताइएगा क्या होगा। एचएफ हो रहा है, थैंक यू सो मच मैडम कृति। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही है, रिटर्न और बैक दो वर्ड हो चुके हैं, इस वजह से वहाँ पे सुपर क्लॉज क्रिएट हो रहा है। एक चीज आप इस्तेमाल करेंगे, बाकी सही है ना। अगर बात करें यहाँ पे, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी नंबर। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कृति पीछे वाले में कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, सी फॉर चाउमीन, बढ़िया दोस्त बढ़िया। व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू सजेस्ट, बढ़िया दोस्त। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू सजेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा एक्टिव वॉइस जो रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू सजेस्ट, वुड बी सजेस्टेड बाय यू। सो हमारा एक्टिव जो बनेगा उसका रहेगा व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड यू सजेस्ट। ठीक है, सी नंबर विल बी द राइट उत्तर। सूरज जी थैंक यू सो मच, मिस्टर डावन थैंक यू, मैडम कृति थैंक यू सो मच, कौशिक जी थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक, सारे लोग लाइक करिएगा, है ना, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। जंबल ऑर्डर है, जंबल ऑर्डर है, आपको बताना है। और पहले 3 पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन ऊपर ही लिख देती हूँ। एक्चुअली क्या है हमारा, अगर ऑप्शन की बात करें, जंबल ऑर्डर है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब में ए है, ए को पढ़ना ही नहीं है ना, सब में ए है तो ए को पढ़ने नहीं है। अब 2 ऑप्शन में डी है और 2 ऑप्शन में बी है, 2 में डी है और 2 में बी है। चलिए 1 नंबर पढ़ लीजिए फटाक से, जल्दी से, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। मार्गरेट एलिस रॉबी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2, 1990 इन डालबी,
क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया टू स्कॉटिश पैरेंट, है ना। फिर दूसरा पे था बी नंबर, रॉबी रोज टू फेम को स्टारिंग अलोंगसाइड लियोनार्डो डिकैप्रियो पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ नाओमी लापागीला इन मार्टिन सॉर्स से ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म यार है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, है ना। तीसरे पे था हमारे पास डी नंबर है, इन हर लेट टीन्स सी मूव्ड टू मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया टू परस्यू एन एक्टिंग करियर। तो भाई ए के बाद डी रहेगा, डेफिनेटली ए के बाद हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। तो बी वाले तो कट है, ये कट हो गए, ये कट हो गया, बचा ये वाला, बीच के बचे अब बी और सी। अब बी और सी में बताइए। फिर तीसरे हमारे पास है सी लेफ्ट टू परस्यू हॉलीवुड अपॉर्चुनिटी क्विकली लैंडेड द रोल ऑफ लॉरा कैमरॉन ऑन द शॉर्ट लिव्ड एबीसी सीरीज पानम। बी फॉर बर्गर, एडीबीसी कहा है भाई ने, सी फॉर कहा है अटावन जी कह रहे सी फॉर चाउमीन और बी फॉर बर्गर दोनों आए हैं। तो हम बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन किसी और दिन खाएंगे। ओह माय गुडनेस। ठीक है, तो अभी हम बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन हम किसी दिन और खाएंगे। मैडम कृति, सूरज भाई, है ना। मैं भी गोगली लूंगी। अच्छा, ब्लू रे वाला, आपका ब्लू रे वाला है, थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं पिज्जा बाद में खाएंगे, डावन भाई अभी पहले बर्गर खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच मैडम जी, कृति मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। राधा इज अ पर्सन हु इज टैलेंटेड इन मेनी डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड कैन इजिली विन ओवर पीपल। सारे लोग बताएंगे टैलेंटेड इन मैनी डिफरेंट, टैलेंटेड इन मैनी डिफरेंट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। वर्सेटाइल है, एम्बिशियस है, इम्प्रेसिव या फिर फेमस। राधा इज ए पर्सन हु इज टैलेंटेड इन मैनी डिफरेंट फैक्ट्स। राधा बहुत सारी चीज़ों में ना क्या है, बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, टैलेंटेड है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्सेटाइल कहेंगे, एम्बिशियस कहेंगे, इम्प्रेसिव और फेमस कहेंगे। बिकॉज फेमस तो होता है कि नोन बाय मेनी पीपल, है ना, फेमस नोन बाय मेनी पीपल। इम्प्रेसिव इट मीन्स कि भाई एडमायरेशन इम्प्रेसिव हो, है ना, यू आर ग्रेट। एम्बिशियस मतलब आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, है ना, जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। वर्सेटाइल मतलब कि जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं। अ पर्सन हु हैज़ मेनी टैलेंट्स मतलब वो खाना भी बना लेता है, खाना भी बना लेता है और बाकी काम भी कर लेता है, पैसे भी ले आता है। देयर आर, जैसे डॉक्टर हैं तो बहुत सारे काम कर लेते हैं एक साथ, है ना, मैनी डिफरेंट थिंग्स। बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता किसी का गलत होना चाहिए। हाँ, ए फॉर एप्पल, बढ़िए रावण जी, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। राधा इज अ पर्सन हु इज टैलेंटेड इन मेनी डिफरेंट फैक्ट्स विल बी द वर्सेटाइल। हाय आदित्य जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर आदित्य, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सो मच मैडम प्रीति। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। पैसेज है ना, और ये भी बहुत बड़ा है। आज के पता नहीं क्या हुआ था, आज के क्वेश्चंस ना इतने हैवी आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी यार कि मैं क्या करूं। क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको आपको कैसे दिखाऊं। अभी जैसे 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेरिकन जॉन रेड रिवॉल्यूशन द आर्ट वर्ड ड्यूरिंग इम्प्रेशनिज्म, है ना, इम्प्रेशन है और ISM हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ है। तो एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चंस को। हाउ अमेरिकन जॉन रैंड रिवॉल्यूशन, या फिर मैं इस क्वेश्चन को रहन दूं, आप लोग जैसा कहें रहन दूं, तो आप लोग पता कैसे देख लीजिएगा, जब मैं PDF अपलोड करूंगी ना, तो PDF से आप लोग खुद सर्च करिएगा, इसका आंसर मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसा भी बोले मैडम कृति, मैडम मिस्टर आदित्य जी, सूरज जी, डान भाई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये पैसेज इतना बड़ा है ना, करवाना मुश्किल है। अब जैसे एक इतना बड़ा पैसेज है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे भी। हाँ, सूरज जी का D होगा। दस लवली सूरज, दस लवली। आपने क्वेश्चन ही पढ़ा और बता दिया। आप ही क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड पेंट इन अ ट्यूब व्हिच इज रीडली पोर्टेबल प्रीमिक्स्ड पेंट। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको पता चल गया मिस्टर रावण, बताइएगा, है ना। इम्प्रेशन वाज अ रैडिकल आर्ट मूवमेंट दैट बिगन इन द लेट 1800 centered primarily around Persian painters. इम्प्रेशनिस्ट रिबेल्ड अगेंस्ट क्लासिकल सब्जेक्ट मैटर टू। यार मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, ग्रेट है, मैं इसको इन क्वेश्चन को हटा देती हूँ, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसका मैं आप लोगों के लिए PDF डाल दूंगी, तो आप लोग PDF से कर लेना प्लीज, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, छोटा छोटा पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय अरुण जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।